हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टिकटॉक मैथ्स। तो हमारा टॉपिक है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ओके, तो इससे पहले हम सर्कल की डेफिनेशन थोड़ी क्लियर कर लेते हैं कि सर्कल क्या होता है। सर्कल एक ऐसा पाथ है पॉइंट्स का जिसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है। तो वो फिक्स्ड पॉइंट कहलाता है सेंटर ओ, एंड सरफेस पे पॉइंट कहलाता है ओ। तो ओ ए हमारी होती है रेडियस। ओके, ओ ए हमारी होती है रेडियस। क्लियर। अगर ओ इस साइड भी हम कुछ बढ़ा दें तो बी हो गया। तो ए बी हमारा कहलाता है डायमीटर, और ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू रेडियस। ओके, और रेडियस को हम शो करते हैं स्मॉल आर से, और डायमीटर को शो करते हैं स्मॉल डी से। क्लियर। अब बात करते हैं इसके सरकमफेरेंस की। तो सरकमफेरेंस क्या नया वर्ड है? सरकमफेरेंस कुछ नहीं होता, सरकमफेरेंस पेरीमीटर होता है। हमने अपने पिछले वीडियोस में बात की थी पेरीमीटर की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। यहाँ भी बेसिक डेफिनेशन सेम रहेगी। अगर आपको पेरीमीटर की बेसिक डेफिनेशन नहीं पता है तो हमारे पुरानी वीडियोज़ में जाइए और कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तो यहाँ हम डायरेक्टली आपको ये बताना चाहते हैं कि पेरीमीटर और सरकमफेरेंस सेम होता है, बस सर्कल के केस में हम सरकमफेरेंस यूज़ करते हैं, बट मीनिंग इज़ सेम। ओके, और पेरीमीटर हम फाइंड करते हैं हमेशा क्लोज्ड फिगर का। सर्किल इज ऑल्सो अ क्लोज्ड फिगर। ओके, तो अगर आप ए पॉइंट पर खड़े हैं और आप इस साइड के अलोंग चलते जाते हैं बी पर पहुंचते हैं, फिर चलते जाते हैं और दोबारा से अगर ए पे पहुंच जाते हैं, तो आपने जितनी डिस्टेंस कवर की है वो सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर होगी। ओके, तो बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम। तो आपको एक छोटी सी कहानी और बताते हैं। इसके बारे में बहुत रिसर्च हुई थी सर्कल्स के बारे में। तो मैथमेटिशियन ने क्या निष्कर्ष निकाला था, क्या कंक्लूज़न निकाला था? उन्होंने टोटल सरकमफेरेंस फाइंड की थी। सरकमफेरेंस मतलब पेरीमीटर। ओके, पेरीमीटर फाइंड किया था। ओके, कितना, और उसके डायमीटर का रेशियो। डायमीटर मींस स्मॉल डी। सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो फाइंड किया उन्होंने एक सर्कल में। फिर सरकमफेरेंस और एंड डायमीटर का रेशियो फाइंड किया उन्होंने दूसरे सर्कल में। उन्होंने छोटे से छोटा सर्कल लिया और बड़े से बड़ा सर्कल लिया। उन्होंने हर टाइप के सर्कल लिए, और हर टाइप के सर्कल में उन्होंने सरकमफेरेंस और डायमीटर दोनों का रेशियो फाइंड किया। वो हमेशा सेम आता था, कभी चेंज नहीं होता था। उसको उन्होंने नाम दिया पाई। पाई, PIE। ओके, पाई, और हिंदी में कहते हैं पाई। ओके, पाई नाम दिया। और इस पाई का जो रेशियो होता था वो होता था हमेशा 22/7, और डेसिमल में बात करें तो 3.17। ओके, और भी आगे तक था, हम 2 डिजिट तक लेते हैं। तो पाई की वैल्यू थी 22/7 और 3.17। और पाई है क्या चीज़? पाई एक कांस्टेंट है। और किस चीज़ का कांस्टेंट है? सरकमफेरेंस और डायमीटर का। तो आप छोटे से छोटा सर्कल लीजिए, आप बड़े से बड़ा सर्कल लीजिए, अगर आप उसमें सरकमफेरेंस और डायमीटर इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो हमेशा इतना आएगा। ओके, 22/7 और 3.17। तो यहाँ से हम सरकमफेरेंस की फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो सी क्या था? सरकमफेरेंस, और डी क्या था? डायमीटर। और ये दोनों किसके इक्वल हैं? पाई के इक्वल हैं। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ये डायमीटर उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू व्हाट? पाई इंटू डी। ओके, सो अगेन सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू, डी को क्या बोलते हैं? डी डायमीटर है, तो डायमीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2r। 2r का मतलब क्या हो गया? डबल ऑफ रेडियस। सो यहाँ लिख सकते हैं 2r, क्योंकि डायमीटर डबल होता है किसका? रेडियस का। तो यहाँ से फॉर्मूला डायरेक्ट बन के आता है सरकमफेरेंस का। ओके, वो होता है 2πr। फॉर्मूला क्या हुआ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का? फॉर्मूला हुआ 2πr, जहाँ पर पाई की वैल्यू क्या है ये क्वेश्चन में दी होगी आपको सॉल्व करने के लिए। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो 22/7 और
3.14, इन दोनों में से कोई वैल्यू दी होगी, दोनों की वैल्यू सेम होती है। और आर क्या हो गई हमारी रेडियस। ओके, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या हुआ 2πr, ये फॉर्मूला है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। बने रहिए हमें हमारे साथ अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। और थैंक यू, टेक केयर।